So hello everyone, welcome to the channel again guys. So guys, today's topic is सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आरजीबीवी एग्जामिनेशन में बहुत आता है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और ये टॉपिक अब क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एक्चुअली क्या होता है. सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आता है और इनके बीच में डिफरेंट बिटवीन भी आता है. तो अभी तो हम सेपरेट जो है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को पढ़ रहे हैं. तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एक्चुअली होता क्या है, तो when any software made for a specific requirement is called a software product. इसका मतलब क्या होता है, आपने क्या किया, आपको पता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है. सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कलेक्शन ऑफ कोड, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, जिसको जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो वो एक डिजायर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है. वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर. आपने इसके पहले लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 1 है, उसमें आपने व्हाट इज सॉफ्टवेयर और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा था. ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर होता है. तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो सॉफ्टवेयर या फिर वो जो एप्लीकेशन बनता है, वो वेबसाइट बनती है या फिर वो जो ऐप बनता है, वो किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए ही बनता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल फॉर बैंक मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, या फिर कोई सा भी जैसे गेमिंग ऐप है, तो वो स्पेसिफिक किसके लिए बनता है, गेम एप्लीकेशन होती है तो गेमिंग के लिए बनती है. अगर कोई स्टडी रिलेटेड वेबसाइट है, एजुकेशन सेक्टर में आती है, तो वो वेबसाइट में आपको क्या मिलेगा, एजुकेशन कंटेंट ही मिलेगा. ठीक है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट जो है नेचर की डिफरेंट कैटेगरीज की जो है वेबसाइट एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस तैयार होती हैं, सॉफ्टवेयर तैयार होते हैं. कोई गेमिंग पर्पस के लिए बनता है, कोई एजुकेशन पर्पस के लिए बनता है, कोई कुछ और पर्पस के लिए बनता है. ठीक है, तो एक स्पेसिफिक जो है रिक्वायरमेंट जो होती है ना, उसको क्या करती है, उसके लिए जो है एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है. उसी को क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जो एप्लीकेशन प्रोडक्ट या फिर एक वेब एप्लीकेशन जो स्पेसिफिक टास्क को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है. सपोज वी हैव एग्जांपल फॉर बैंक रिलेटेड कोई सा प्रॉब्लम है. मेरे को मान लो बैंक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने क्या किया, उसको सॉफ्टवेयर एक उसका तैयार किया जो बैंक रिलेटेड प्रॉब्लम को, जो भी मेरा था यूजर के अकॉर्डिंग जो है बैंक रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था. तो वो क्या है, मेरा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है. अब जैसे एग्जांपल फॉर हम गेमिंग का ही ले लेते हैं, फ्री फायर है, पबजी है, तो ये सब क्या है, एक गेमिंग एप्लीकेशन है जिसमें क्या है, एक स्क्वाड गेम है जो कि खेला जा सकता है. तो वो एक गेमिंग सेक्टर में आता है. वो एप्लीकेशन एक गेम के लिए बनाया गया है, जो कि आप जो है वो भी एक ऑनलाइन गेम है जो कि आप इंटरनेट के थ्रू जो है आप मल्टीपल लोगों के साथ कनेक्ट होकर एक साथ खेल सकते हैं. तो वो क्या है, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है, गेम के लिए बनाया गया है, ऑनलाइन गेम के लिए बनाया गया है, इंटरनेट के थ्रू चलता है. तो इस तरीके के इन्हीं को क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है मेरे को बोला जाता है. सो अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज अ प्रोग्राम और एप्लीकेशन दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर डिवाइसेस. मतलब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एक ऐसा कलेक्शन ऑफ, ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम लिख देते हैं यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम और एप्लीकेशन होता है दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर डिवाइसेस, जो कंप्यूटर पे चलता है. अब एप्लीकेशन है और आपका जो सॉफ्टवेयर है या फिर आपका जो वेब एप्लीकेशन है, वेबसाइट्स है, वो कंप्यूटर में ही चलेगा ना. कहीं आप ऐसे दुकान में जाके खरीद के, तो किराने की दुकान में जाके तो नहीं खरीद के ला रहे हो ना, कि घर में बैठ के ऐसे सामने रख के चलाओगे. लैपटॉप या फिर मोबाइल एप्लीकेशन में, मोबाइल में या फिर आपके सिस्टम में ही चलाओगे ना, तो वो उसमें रन होता है. ठीक है, अब क्या लिखा है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कैन बी डाउनलोडेड और इंस्टॉल फ्रॉम द इंटरनेट और द परचेज इन अ स्टोर. आपको पता है कि जो मेरा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, और उसका आप अपडेट भी कर सकते हो. अब जैसे मैंने एप्लीकेशन, अब मैंने गेम की बात करी, गेमिंग एप्लीकेशन है, उसको आप क्या करते हो, डाउनलोड करते हो ना प्ले स्टोर वगैरह में जाके. आपके पास डिफरेंट टाइप के ऐप स्टोर्स होते हैं, इंटरनेट होते हैं, जिनके थ्रू आप क्या करते हो, इनको डाउनलोड करते हो ना. इंटरनेट के थ्रू क्या करते हो, इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को डाउनलोड करते हो. ठीक है, वेबसाइट्स वगैरह को, वेब ब्राउजर्स वगैरह में जाके एक्सेस करते हो. ठीक है, दे आर डिजाइन टू बी यूजर फ्रेंडली. यूजर फ्रेंडली का क्या मतलब होता है कि यूजर के अकॉर्डिंग बनाया गया है. अगर मैं गेम की ही बात करूं तो वो गेम कौन खेल रहे हैं, आजकल के जो बच्चे वगैरह हैं वो खेल रहे हैं. ठीक है, फ्री फायर की बात कर लेते हैं, जो बच्चे खेल रहे हैं, तो वो उन बच्चों को एक तरीके से हम बोल सकते हैं, उन बच्चों को टारगेट करके ही उस गेम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो यूजर फ्रेंडली है. वो बच्चे जो है उनको खेल रहे हैं उस गेम को, तो वैसे ही तो वो क्या हो गया, यूजर फ्रेंडली हुआ ना, बच्चे उनको पसंद कर रहे हैं. तो यही क्या होता है, मेरा सॉफ्टवेयर जो होता है ना, प्रोडक्ट होता है. मतलब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मतलब कि एक ऐसा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को, एक सॉफ्टवेयर जो जब एक सॉफ्टवेयर बनता है और वो कोई
किस लिए बनता है, कोई से स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनता है, ठीक है। तो वही क्या होता है, मेरा सॉफ्टवेयर एक प्रोडक्ट होता है, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा है, इस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बना हुआ है, ठीक है। मेड फॉर अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए बनता है, तो उसी को मेरा क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बोला जाता है। अगर आपको इसमें लिखने में डेफिनेशन कम पड़ रहा है और आपको और ज़्यादा इसमें ऐड करना है कि हाँ आरजीपीवी में आपको पेज भरना है, आप जल्दी जल्दी लिख सकते हो, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर के बारे में जो है व्हाट इज सॉफ्टवेयर आप लिख सकते हो। सबसे आखिरी में आपको लिखना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द सॉफ्टवेयर, सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द सॉफ्टवेयर कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर। और उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर के बारे में लिखना चालू कर देना है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में लिख दोगे तो पेज बढ़ जाएगा और आपका कुछ गलत भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो होता है ना, नॉर्मल नहीं आता, जब भी आता है एक चीज़ के साथ आता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। सेम सॉफ्टवेयर प्रोसेस के लिए भी है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस कभी अकेला नहीं आता। अगर नॉर्मली स्पेसिफिक पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस, तो उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक भी लिख के आनी है, क्योंकि नॉर्मल सॉफ्टवेयर प्रोसेस या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में आप 7 नंबर नहीं भर सकते। क्या लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक में, क्या आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब होता है, कुछ ऐसी विशेषताएं, कुछ ऐसी फंक्शनलिटी जो आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यानी कि जो आपका सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू परफॉर्म होता है, या फिर उसमें वो क्वालिटीज़ बोल सकते हैं, वो क्वालिटीज़ जो आपके सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए, ठीक है। पहला होता है आपके सॉफ्टवेयर में मेंटेनेबिलिटी। आपके सॉफ्टवेयर में मेंटेनेबिलिटी की खूबी जिसको बोलते हैं, ये खूबसूरत खूबी उसमें होनी चाहिए। क्या बोलती है ये खूबी, इफ़ यू made any software and if anytime you need to some changes on it or it has to add the new requirement so you can easily change or correct in your software। मेंटेनेबिलिटी का एक सीधा मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, समझ गए। मेंटेनेबिलिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। आपका सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब कि अगर इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़ी, चाहे वो आपके यूज़र के रिक्वायरमेंट का अकॉर्डिंग हो, चाहे वो चेंज इन टेक्नोलॉजी, मार्केट में टेक्नोलॉजी बार बार लगातार चेंज हो जाती है, कभी इस पर वर्क हो रहा है, कभी उस पर वर्क हो रहा है, टेक्नोलॉजी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी चेंज हो सकती है। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है, जब भी आपको नीड पड़े, कोई सा न्यू फीचर आपको उस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करना है या फिर कुछ नया अपडेट आया है आपको उसमें करना है, तो आपका सॉफ्टवेयर उसको इजीली करने दे। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सॉफ्टवेयर बनाया है तो वो बस आप उसको कभी, जैसे कि कांच का वो क्या बोलते हैं, कांच का बर्तन, एक कांच के बर्तन को हथौड़ा मार के कोई टेढ़ा वेढ़ा कर सकते हो क्या, नहीं, सीधे टूट जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल कांच का ऐसा पुतला नहीं होना चाहिए कि आपका सॉफ्टवेयर कि आपने एक बार बना के छोड़ दिया, अब उसमें आपने छोटा मोटा कुछ भी करा, सॉफ्टवेयर बिल्कुल खराब ही हो गया, कुछ काम का ही नहीं रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बनना चाहिए कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कभी भी आप उसमें कुछ भी चेंज करें, टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो आप उसमें टेक्नोलॉजी के चेंजेस करें, कोड में चेंजेस करें, वो हो जाना चाहिए और उसमें एरर वगैरह नहीं आना चाहिए, वो इजीली हो जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। मीन चेंजेस कैन अलाउ इजीली ऑन योर सॉफ्टवेयर। आपका सॉफ्टवेयर चेंजेस को अलाउ करे, जो भी आप उसमें चेंज कर रहे हो। इट शुड फ्लेक्सिबल, वही मैंने कहा कि मेंटेनेबिलिटी का मतलब है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सो दैट फ्यूचर चेंजेस कैन बी डन इजीली। फ्यूचर में जो चेंजेस सॉफ्टवेयर में किए जा सके करे जाते हैं वो इजीली हैंडल कर सके, ठीक है। अब एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है करेक्टनेस। करेक्टनेस का क्या मतलब होता है, करेक्टनेस जो होता है ना, इन करेक्टनेस इट सीम्स दैट वॉट एवर सॉफ्टवेयर यू मेड इट इज परफेक्टली वर्किंग और नॉट अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जब सॉफ्टवेयर बनता है ना, तो जब क्लाइंट से बात की जाती है, ये आप आगे पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट वाले यूनिट नंबर 2 में, बट जब आप क्लाइंट के साथ मिलकर जब आप बातचीत करते हैं और आप जो है क्लाइंट के साथ बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद ना आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करते हैं, उसमें आप सारे रिक्वायरमेंट ले लेते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब कि ये परफॉर्म, आपका सॉफ्टवेयर इस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए। तो उस यूज़र रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका सॉफ्टवेयर परफेक्टली वर्क होना चाहिए, ये देखा जाता है करेक्टनेस के अंदर, यानी कि करेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, ये देखा जाता है करेक्टनेस में। एट द स्टार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट the requirement of the software are determined and formalized and stored in requirement specification document। वही मैंने कहा कि जब आप स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसके पहले आप जो है ना द रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर में होने वाली जितने भी रिक्वायरमेंट है कि यूजर को सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चाहिए, कैसी फंक्शनलिटी चाहिए, आर डिटरमाइंड, उसको जाना जाता है, उसको डिटरमाइन किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है एंड फॉर्मलाइज करके स्टोर किया जाता है कि स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसको SRS
SRS बोलते हैं, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, जिसको है ना एक SRS बोलते हैं। तो SRS डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर स्टोर किया जाता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बिना सॉफ्टवेयर तैयार नहीं होता। सो देयर आर वेरियस टेक्निक्स, टेस्टिंग टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर द करेक्टनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की करेक्टनेस को चेक करने के लिए बहुत सारी टेस्टिंग टेक्निक्स अवेलेबल है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे आगे की यूनिट्स में। बस इतना जान लो कि बहुत सारी टेक्निक्स होती है, टेस्ट वगैरह करके करेक्टनेस वगैरह जान सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है, मीन्स फॉर विच रिक्वायरमेंट इट हैज बीन मेड सो इट इज सेटिस्फाइड एट रिक्वायरमेंट और नॉट। मतलब कि करेक्टनेस में ये देखा जाता है कि जिस रिक्वायरमेंट को, जिस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जिस चीज के लिए ये सॉफ्टवेयर बना था, उसी काम को अच्छी तरीके से परफॉर्म करने लायक बन रहा है कि नहीं, ये देखा, ये कैरेक्टरिस्टिक उसमें हो है कि नहीं, ये देखी जाती है, ठीक है। रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब है? ऑफ कोर्स रीयूज का आपको अच्छी तरीके से मतलब पता है कि कोई सी भी चीज को फिर से दोबारा पुरानी चीज को यूज करना। इसका मतलब आपके सॉफ्टवेयर में ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि बाय रीयूजिंग ऑफ द प्रीवियस और द ओल्ड सॉफ्टवेयर वी कैन मेड अ न्यू सॉफ्टवेयर। मतलब आपके सॉफ्टवेयर में ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए कि हमें पता है कि सॉफ्टवेयर बनने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, और बहुत पैसा भी लगता है और बहुत सारा मतलब एफर्ट्स भी लगता है। तो हम चाहेंगे कि जितना कम ये सब हो जाए, एफर्ट्स पैसा जितना कम लगे उतना सही है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर मेरे पास कोई सा ओल्ड सॉफ्टवेयर पड़ा है और उसकी भी फंक्शनैलिटी ऐसी ही है, तो मैं उसकी फंक्शनैलिटी वगैरह को, उस प्रीवियस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके जो है मैं न्यू सॉफ्टवेयर को भी बना सकता हूँ। मतलब कि उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ करके, उसके कोड वगैरह को यूज़ करके भी मैं इसमें डाल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके परफॉर्मेंस अगर सेम हो तो इस तरीके की प्रीवियस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके न्यू सॉफ्टवेयर क्रिएट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो आपका सॉफ्टवेयर इस तरीके का होना चाहिए कि आप दूसरे सॉफ्टवेयर के जो चीज़ें हैं उनको भी आप रीयूज़ कर सकें, ठीक है। इससे आपका टाइम भी बचेगा, मनी भी बचेगा, एफर्ट भी बचेगा, ठीक है। इट हेल्प टू रिड्यूस द टाइम टू क्रिएट अ न्यू सॉफ्टवेयर। न्यू सॉफ्टवेयर को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट तो टाइम होता है। पैसा तो खैर, पैसा तो डिस्कस हो जाता है, तो जितना भी पैसा लगता है उसका अपने को क्या है, वो तो सामने वाला पे करेगा, पैसे का दिक्कत नहीं होता है। लेकिन हाँ, पैसे की दिक्कत तब होती है जब तय किए हुए पैसे से बजट ऊपर जाने लगता है, तो आपको दिक्कत होने लगती है, ठीक है। अब रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है? सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फ्री सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये होता है कि रिलायबिलिटी मतलब कि आपका सॉफ्टवेयर जो है फेलियर फ्री बनना चाहिए। रिलायबिलिटी का सीधा सीधा मतलब है फेलियर फ्री। इसका मतलब है कि कोई भी डेवलपर ये चाहेगा क्या कि उसका सॉफ्टवेयर फेल हो जाए? नहीं। तो आपको इस तरीके से आपके सॉफ्टवेयर में इस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए कि अच्छा मान लो मैंने एक फॉर्म बनाया है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर एक फॉर्म है, एक छोटा सा है कि उसमें ईमेल डालना है। बहुत लोग होते हैं जो गलती से गलत ईमेल या फिर गलत पासवर्ड डाल देते हैं। तो ये जो छोटे मोटे एरर्स होते हैं ना, इन छोटे मोटे गलतियाँ, छोटे मोटे एरर्स से आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल उस यूज़र के लिए ख़राब नहीं हो जाना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा उस यूज़र के लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। मान लो एक यूज़र ने एक बार एक ईमेल डाल दिया, वो गलत हो गया, तो ऐसा नहीं हो कि उसके बाद उस यूज़र को फिर इतना मतलब प्रॉब्लम हो गया कि हाँ एक बार डाला तो बिल्कुल ख़राब हो गया, तो मतलब उस टाइम के लिए वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल उसका सर्वर ही ख़राब हो गया। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। छोटी मोटे एरर्स को ईजिली हैंडल कर लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए, मतलब छोटे मोटे एरर्स वगैरह को ना ईजिली हैंडल करे, ऐसा होना चाहिए। Every software engineer want their software are not fail, ठीक है, in any case और गेटिंग फेलियर। सॉफ्टवेयर शुड हैव हाई करेक्टनेस, तो उसमें हाई करेक्टनेस होनी चाहिए और उसकी मेंटेनेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। पोर्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? पोर्टेबिलिटी का ये मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर पोर्टेबल होना चाहिए। मतलब कि इट इज़ द एबिलिटी, पोर्टेबिलिटी की एबिलिटी होती है टू मूव आवर सॉफ्टवेयर फ्रॉम वन मशीन प्लेटफॉर्म टू द अनदर मशीन प्लेटफॉर्म। इसका मतलब होता है कि एग्जाम्पल फॉर क्या है? योर सॉफ्टवेयर वर्क इन अ विंडो सो ऑल्सो इट वर्क इन अ लिनक्स। मतलब कि अगर आपका सॉफ्टवेयर किसी एक प्लेटफॉर्म में जैसे कि विंडो पे वर्क कर रहा है, तो वो लिनक्स वगैरह पे, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स और दूसरे प्लेटफॉर्म में भी इजीली रन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई सा एक स्पेसिफिक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एक स्पेसिफिक जो है मशीन प्लेटफॉर्म के लिए आपका सॉफ्टवेयर बना है, दूसरे में चालू किया तो हो गया उसका खेल खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर क्या हर किसी के पास एक जैसा सॉफ्टवेयर, एक जैसा सब कुछ होता है? क्या नहीं होता है, ठीक है। इफिशियंसी होनी चाहिए। इफिशियंसी इज द एबिलिटी इन द सॉफ्टवेयर टू यूज अ सिस्टम रिसोर्सेज और द
फीचर्स ऑफ योर सॉफ्टवेयर इन द मोस्ट इफिशिएंट मैनर एंड इफेक्टिव। ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसकी हेल्प से जो है आपका सॉफ्टवेयर जो है इफिशिएंट वे में वर्क करता है। लैग वगैरह कम करना चाहिए, एक स्मूथ वे में जो है सॉफ्टवेयर रन करना चाहिए, तभी जो है यूजर को सही लगेगा। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट 6 कैरेक्टरिस्टिक होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये सारे आपके सॉफ्टवेयर में, प्रोडक्ट में होने ही चाहिए, ये विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, और भी आगे डिफरेंट अब आगे की जो वीडियोस होंगे उसमें सॉफ्टवेयर प्रोसेस पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो कीप लर्निंग, थैंक यू।